हाय, आज के इस वीडियो में हम ड्रॉपर्स बैच स्कैम के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे स्कैम है भी या नहीं है। ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मेरी 3 स्टूडेंट्स से बात हुई थी। एक स्टूडेंट ने ड्रॉपर्स बैच ज्वाइन की थी कोटा में, किसी बड़े क्लासेस से। दूसरे स्टूडेंट ने ड्रॉपर्स बैच ज्वाइन की थी एक यूट्यूब चैनल से, एंड तीसरे स्टूडेंट ने अपने ऑफलाइन शहर में ही एक ऑफलाइन कोचिंग में ही ड्रॉपर्स बैच ज्वाइन की थी। तीनों का रिजल्ट था कि सर हमारे साथ चीटिंग हुई है, हमारे साथ स्कैम हुआ है, हमारा साल बर्बाद हो गया, हमारा ईयर यहाँ पे वेस्ट हो गया। तीनों स्टूडेंट्स से मैंने बात की। कल संडे का दिन था। संडे के दिन मैं थोड़ा ऑनलाइन कॉल्स पिक करता हूँ, मज़ा आता है बात करने में। इंटरेक्शन तो हर दिन मज़ा आता है, बट संडे की कुछ अलग वाइब्स रहती हैं। एंड मुझे रियलाइज़ हुआ तीनों स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने जगह पे गलत हैं। उनके साथ कुछ चीटिंग कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्या बात है, ऐसा इतना ज़्यादा वेरिएशन कोटा वाले के साथ भी क्या कॉमन है, यूट्यूब वाले के साथ भी क्या कॉमन है, ऑफलाइन वाले के साथ भी क्या कॉमन है। यहाँ पे लग जाती है फिजिक्स। फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो कॉन्सेप्ट का नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है नज़रिया। आप कौन से नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हैं। एग्जाम्पल तौर पे मैंने तीनों स्टूडेंट्स से बात की। तीनों स्टूडेंट्स ने क्या कहा, सर मेरा जेई मैंने कुछ भी नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, पूरा साल भर मैंने जेई को टच भी नहीं किया था, तो मेरा परसेंटाइल कुछ आया 7 या 8 परसेंटाइल। तो मैंने ड्रॉप लिया, ड्रॉप लेने के बाद मैंने कोटा ज्वाइन किया। सेकंड वाले स्टूडेंट ने कहा और थर्ड वाले स्टूडेंट ने कहा, सर हमने कुछ किया ही नहीं था 12th में, सीरियसनेस आया ही नहीं था 12th में, हमने मस्ती मजाक किया, ऐसे ही टाइम पास करते करते 12th ख़त्म हो गया। बाद में रियलाइजेशन हुआ कि हमने सही नहीं किया है, तो हमने ड्रॉप ले लिया एंड देन हमने ड्रॉपर्स बैच लगा दी। तो ये स्टूडेंट्स का डेफिनेशन क्या है ड्रॉपर्स बैच का? ये स्टूडेंट्स का डेफिनेशन है ड्रॉपर्स बैच का कि अगर हमने 1 साल का ड्रॉप लिया तो हम ड्रॉपर कहलाएंगे, तो हम ड्रॉपर्स बैच ज्वाइन करेंगे। ये हो जाता है इन स्टूडेंट्स का डेफिनेशन। ये डेफिनेशन उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बहुत ज़्यादा सही है, बट एक्चुअली ड्रॉपर किसको कहा जाता है? एक्चुअली ड्रॉपर यहाँ पे कहा जाता है उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने पढ़ाई की थी, अच्छे से पढ़ाई की थी, कुछ परसेंटाइल से उनका सिलेक्शन रह गया। शहर में जो यहाँ देश में हमारे जो ड्रॉपर का डेफिनेशन है वो ऐसा ही है। समझो परसेंटाइल आपका आया है 97 परसेंटाइल, कुछ परसेंटाइल से आपकी ड्रीम कॉलेज रह गई, तो चलिए ड्रॉप लेके उसको हम रिकवर करते हैं। आपका परसेंटाइल आया है कुछ और परसेंटाइल, आपका नीट क्रैक 8 मार्क्स से नीट क्रैक होना रह गया, तो अब आपने मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें पढ़ दी हैं, तो अब 8 मार्क के लिए आप मेहनत करेंगे, ड्रॉपर्स बैच में जाएंगे, स्कोर लेंगे एंड अपना जो भी कॉलेज था आपको मिल जाएगा। शहर में या पूरे देश में ड्रॉपर का डेफिनेशन ये हो जाता है जिन लोगों का थोड़े कट ऑफ के वजह से चीज़ें रह गई। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्लासेस एंड कॉलेज वाले का कि बंदा ड्रॉपर है, इसने 1 साल थोड़ा बहुत यहाँ पढ़ाई की है। तो इसको हम एक बार टचअप देंगे, ब्रशअप देंगे और इसको सिखाएंगे। आप लोग क्या कह रहे हो स्टूडेंट, हमने सर कुछ पढ़ाई नहीं है, साल भर टाइम पास किया, सर फिजिक्स तो टेक्स्ट बुक ही नहीं लिया, बाद में टेक्स्ट बुक हमने जाके लिया। तो अगर आपने ऐसा किया है तो आप बेसिकली फ्रेशर हो गए। आप ईयर के टर्म्स में ड्रॉपर हो, बट आप फिजिक्स के टर्म्स में फ्रेशर हो। आप फिजिक्स रोटेशनल डायनामिक्स पहली बार सीख रहे हो, तो उसको फ्रेशर बोलेंगे, ड्रॉपर नहीं बोलेंगे। तो अगर आपका भी केस ऐसा है, या आपका कोई स्टूडेंट है, नॉट आपका कोई स्टूडेंट, आपके कोई पहचान में है जिसका यही केस है, जिसने कुछ पढ़ाई नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया, और अब उसको लग रहा है कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, तो आपको ड्रॉपर्स बैच ज्वाइन नहीं करनी है, आपको फ्रेशर्स बैच ही ज्वाइन करनी है, क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हो। ड्रॉपर्स बैच का डेफिनेशन जो हमारे इंडिया में चलता है या हर जगह चलता है, वही कि आपका थोड़े अटेम्प्ट से रह गया, अभी आप एक्स्ट्रा मेहनत करके क्रैकअप करोगे। देखो बात बहुत छोटी सी थी, बट कितना ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। स्टूडेंट्स ड्रॉपर्स बैच ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे सब फास्ट में चलता रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली अज्यूम्ड है कि आपने एक बार पढ़ा है, तो आपको कोई ये तो नहीं बताएगा व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, रोटेशनल सर्कुलर के बीच में फ़र्क क्या है, राइट। तो वो सब चीज़ें ऑब्वियसली बात है कहीं भी कवर नहीं होंगी। तो इसमें ना कोटा वालों की गलती है, ना यूट्यूब वालों की गलती है, ना ऑफलाइन वालों की गलती है, बिकॉज दैट इज़ व्हाट ड्रॉपर्स बैच इज मेंट फॉर। आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है तो आप फिजिक्स के लिए फ्रेशर हो, सो फ्रेशर बैच ही ज्वाइन करो। चलिए, नज़रिए की बात है। नेक्स्ट टाइम कभी भी ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में ऐसा कोई डिसीजन या ऐसा कोई सिमिलर डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़े, ज़रा फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ध्यान में रखना। विश यू द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।